लिटिल डेविल इमरान सरीस का नावल। बॉस, मैंने फाइल का सुराग लगा लिया है। वो वजारत दिफा के सेंट्रल रिकॉर्ड रूम में करीब बैठे हुए बच्चे ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसके चेहरे से पुख्तगी सी जाहिर होने लगी थी। इस रिकॉर्ड रूम के बारे में मज़ीद तफसीलात बॉस ने पूछा। बॉस, ये रिकॉर्ड रूम शहर के वस्त में एक महल नुमा इमारत के अंदर ज़ेर ज़मीन वाक़ है। इसके गिर्द मुसल्लह फ़ौज का पहरा रहता है। इसका खुफिया रास्ता सेक्रेटरी वजारत ख़ारजा के दफ्तर से और बग़ैर उनकी इजाज़त और मौजूदगी के रास्ते को नहीं खोला जा सकता। और फिर फ़ाइल कैसे हासिल की जा सकती है? बॉस ने कदरे परेशान लहजे में कहा। जैसे आप हुक्म करें बॉस, पहले ने मुदवाना लहजे में जवाब दिया। बॉस चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने कहा, सुनो, मालूम करो कि सेक्रेटरी वजारत दिफा के बच्चे हैं या नहीं, और हैं तो इनमें से कौन सबसे प्यारा है। इसके बच्चे को अगवा कर लिया जाए और सेक्रेटरी को मजबूर किया जाए कि अपने ही बच्चे की जान बचाने के लिए उनको खुफिया तौर पर उस फाइल की नकल दे दें। बॉस ने प्रोग्राम बनाते हुए कहा। मनसूबा बेहद कामयाब रहेगा बॉस, बाकी चार ने सर हिलाते हुए कहा। जैसे उन्हें मनसूबा बेहद पसंद आया हो तो इस सिलसिले में काम फ़ौरन शुरू होना चाहिए। मैं इस मिशन में ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर बॉस, आपके हुक्म की तामील होगी। इन चारों ने सर हिलाते हुए कहा। और कोई रिपोर्ट? बॉस ने चंद लम्हे की खामोशी के हद पहुँचा। बॉस, कल रात जोगी और मैं स्काई फॉल गए थे। वहाँ एक मुकामी रियासत का शहजादा घूम फिर रहा था। इसके साथ दो कवि हैकल मुसल्ला बॉडीगार्ड थे। उसके गले में मोती और हीरो के हार थे। जोगी ने इन हारों को उड़ाने का प्लान बनाया और फिर उसने देखने के बहाने प्रिंस के गले से उतरवा लिए। प्रिंस ने शायद बच्चा समझते हार दे दिए थे। इसी वक्त मैं झपटा और जोगी के हाथ से हाल लेकर मजमे की टांगों से होता हुआ निकल गया। जोगी भी मेरे पीछे आ गया। एक बच्चे ने कहा, वो वेरी गुड, फिर तो कासी दौलत आई होगी। कहाँ है वो हार? बहुत ने खुशी से उछलते हुए कहा, वो तो हमने वापस कर दिए बॉस। इस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा। वापस कर दिए? क्यों? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया था? बहुत ने गुस्से से चीखते हुए कहा। बॉस, हमने स्काई फॉल से दूर आकर जब इन्हें चेक किया तो सब नकली थे। हमें बड़ा गुस्सा है कि खामखा ने हमें इतनी सख्त मेहनत कराई। तो जो है हम वापस गए तो पता चला प्रिंस अपने बॉडीगार्ड समेत स्काई फॉल में मौजूद है। हमने इन हारों का पैकेट बनाकर एक आदमी के तो उसे पहुंचा दिया और फिर इंतकाम लेने के लिए पार्किंग में खड़ी इसकी गाड़ी के चारों पहिए फ्लैट कर दिए। इस बच्चे ने यूँ मुस्कुराते हुए कहा जैसे उसे इस शरारत का जिक्र करते हुए लुत्फ़ आ रहा हो। ये तो अच्छा किया। वो कैसा प्रिंस था कि नकली हार पहने हुए फिर रहा था? किस रियासत का प्रिंस था? बहुत ने भी हंसते हुए कहा। बहुत अजीब सा नाम था उसका, रियासत का। इसकी कार पर झंडा लहरा रहा था, इस पर नाम लिखा था। क्या नाम था जोगी? उस बच्चे ने सामने बैठे हुए एक और बच्चे से मुखातिब होकर कहा। डम। हाँ, डम लिखा हुआ था। क्या कह रहे हो? डम? वो तुम तो अली इमरान से टकरा गए हो। प्रिंस ऑफ डम तो वही हुआ। वो ये तो बहुत बुरा हो। तुमने लिटिल डेविल का नाम तो इसके सामने इस्तेमाल ना किया था। बॉस का चेहरा बुरी तरह बिगड़ता हुआ चला गया और सब उसे हैरत से देखने लगे, जैसे इस बात पर हैरान हो कि बॉस को अचानक क्या हो गया। हमने उसे लिखा था कि इसमें लिटिल डेविल्स लिखा हुआ था। हमारा आप क्यों परेशान हो गए? ओ ये बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। वो फार्मूला मिलना महल है, अब वो इसराइल की तरह हमारे पीछे लग जाएगा। बॉस ने दोनों हाथों से सर पकड़ते इंतहाई परेशान लहजे में कहा। क्या क्या मतलब? कौन है ये प्रिंस? अपने यक ज़ुबान होकर कहा। वो तुम उसे नहीं जानते, जबकि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तुम्हें जानबूझकर इसके बारे में नहीं बताया था कि मैं तुम्हें खौफज़दा ना करना चाहता था। मुझे क्या मालूम था कि तुम इससे टकराओगे। बहुत अगर हमसे गलती हो गई तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन बरए करम आप हमें ज़रा तफसील बताएं, आखिर ये प्रिंस है क्या? तो सुनो दोस्तों, तुम्हें मालूम है कि लिटिल डेविल का ये ग्रुप मैंने आज से 6 साल पहले बनाया था। इससे पहले मैं एक और आदमी के साथ काम करता था। ये दुनिया का मारूफ मुजरिम एलन नॉट था, जो लॉन्ग नॉट के नाम से मशहूर था। इंतहाई ज़हीन और ख़तरनाक। लिटिल डेविल के बॉस ने बताते हुए कहा कि वो और लॉन्ग नॉट मिलकर काम करते थे। एक बार वो प्रिंस ऑफ डम से टकरा गए, जिसका असली नाम अली इमरान था। बज़ाहिर अहमक, सीधा और मस्खरा सा नौजवान लगता है, लेकिन दरहकीकत इंतहाई ख़तरनाक है यार, और उससे ज़्यादा ज़हीन आदमी है। इन्होंने ना सिर्फ हमारे मिशन को तहस नहस कर दिया, बल्कि लॉन्ग नॉट भी इसके हाथों मारा गया। इसने बॉस को लिटिल डेविल का नाम दिया था क्योंकि बॉस ने उसे बेहद परेशान किया था। लेकिन बहरहाल जीत उसी की हुई। लॉन्ग नॉट के मरने के बाद बॉस को फराना होना पड़ा, और उसके बाद बॉस ने अपने लोगों इन सब लोगों को तलाश करके ग्रुप बनाया और लिटिल डेविल इसका नाम रखा। बॉस ने कहा कि मुझे मालूम था कि ये शख्स पाकिस्तान है, इसलिए मैं आज तक यहाँ का नहीं रुक किया था। अलबत्ता मैं इसके कारनामे सुनता रहा हूँ। बिलावल का बड़े बड़े सैकड़ों नामी गुरामी मुजरिम इसके हाथों गर्दनें तोड़वा चुके हैं। बेशुमार इंतहाई ख़तरनाक तंजीमों का इसने खात्मा किया है। इंतहाई ख़तरनाक आदमी है। इसने एक फ़र्जी रियासत डम मशहूर की हुई, और ये अपने आप को प्रिंस ऑफ डम भी कहलाता है। क्योंकि इस बार इस मिशन के लिए बहुत बड़ी ऑफ़र थी, इसलिए मैंने हामी पढ़ ली। मेरा ख्याल था हम इससे टकराए बगैर मिशन मुकम्मल करेंगे, लेकिन मुकद्दरात अटल होते हैं। बॉस ने जवाब में पूरी तकरीर कर डाली और कुर्सियों पर बैठे बच्चों के चेहरे पर हैरानी के असरात आ गए थे।
वो तो इंतहाई ख़तरनाक आदमी हैं बॉस। अगर पता होता तो जोगी ने कहा कि वो उसको वहीं गोली मार देता। बॉस ने कहा देखो, हम शक्ल सूरत से मासूम बच्चे मालूम होते हैं और इसी शक्ल सूरत का हमने फ़ायदा उठाया। हालांकि हम उम्र और जहन के लिहाज से पूरे मर्द हैं। आम बौने वो होते हैं जिनके सिर्फ कद छोटे होते हैं, बाकी इनका चेहरा बिल्कुल मर्दों की तरह होता है। लेकिन हमारे साथ ये सूरत हाल नहीं है। बॉस ने कहा हमारी उम्रें बड़े होने के बावजूद हमारी शक्लें बच्चों जैसी हैं, इसलिए इसने तुम दोनों को भी बच्चा समझकर नज़रअंदाज कर दिया होगा, वरना तुम इतनी आसानी से हाथ लेकर ना निकल सकते हो, कब्र तक भी तुम्हारा पीछा ना छोड़ता। लेकिन तुमने रुक्के में रेटिल लेवल का नाम दे दिया और ये अल्फाज उसके जहन में ज़रूर हलचल मचाएंगे। हो सकता है बात की तह तक पहुंच जाए, उसे मैं याद आ जाऊँ और एक बार वो हमारी तो मशकूक हो गया तो फिर मौत की धारा में पीछे लग जाएगा। बहुत ने जवाब देते हुए, बॉस आप तो उससे बेहद खौफजदा लग रहे हैं, ये बात हम पहली बार देख रहे हैं। एक बच्चे ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। टॉमी मैं खौफजदा नहीं हूँ, हकीकत का इज़हार कर रहा हूँ। बहुत ने गुस्से में कहा, तुम जानते हो कि बीमारों को दुनिया की कोई ताकत खौफजदा नहीं कर सकी बॉस। जिसने अपना नाम मुबारक बनाया था तक ले जमेगा। माफ़ी चाहता हूँ बॉस, बस यूँ मेरे मुंह से अल्फाज निकल रहे थे। बॉस अब आपका एक और क्या पुराना है, सूरत हाल तो आपके सामने आ गई। भूमि तुम बताओ ऐसी सूरत हाल में क्या होना चाहिए। बीमारों ने उल्टा उसी से सवाल किया। मैं बताता हूँ बॉस। इस बच्चे ने जिसने पहली बार बीमारों को प्रिंस ऑफ डम के मुतालिक बताया था। हाँ तुम बताओ डिंशी, तुम ज़हीन हो सकता है कोई बेहतर प्लानिंग तुमने सोची हो। बॉस दो ही सूरतें हैं, या तो मिशन छोड़कर वापस चले जाएं या फिर मिशन की तकमील से पहले प्रिंस ऑफ डम का सफाया कर दिया जाए ताकि इत्मीनान से हम अपना मिशन कर चुकें। डिंशी ने सोचते हुए कहा तुम्हारी पहले राय तो गलत है, लेकिन डेविल कदम आगे बढ़ाने के बाद पीछे नहीं हटाते रहेंगे। दूसरी बात इस बारे में और किया जा सकता है। बॉस मेरे जहन में एक तरकीब आ गई है, टॉमी ने कहा। हाँ बताओ। डिंशी और मैं इस प्रिंस को ठिकाने लाने का काम संभाल सकते हैं, जबकि आप बोमी और टॉमी इस फार्मूले को उड़ाने के सिलसिले में काम करें, जो कि इसका मतलब है कि लिटिल डेविल दो ग्रुप में तकसीम हो जाए। बॉस ने चौंकते हुए कहा, यस बॉस कतई अलग है। इस तरह अगर हम मिशन में नाकाम रहे तो आप पर इसका असर नहीं पड़ेगा, और अगर हम कामयाब रहे तो आपसे यहाँ मिलेंगे। तुम्हारी तस्वीर मुझे पसंद आई है, लेकिन तुम दोनों इस आदमी से पूरी अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं हो, इसलिए डिंशी के बजाय मैं तुम्हारा साथ दूंगा और साथ ही दूसरे ग्रुप को कंट्रोल भी करूँगा। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं बॉस, इमरान आपसे वाकिफ़ है, आपके सामने आने से चौंक पड़ेगा, होशियार हो जाएगा। ये हमारे मुतालिक कुछ नहीं जानता, हम उसे चक्कर दे लेंगे। जोगी ने कहा तो ये तो ठीक है, चलो ऐसे ही सही, लेकिन तुम्हारे जहन में अली इमरान से निपटने का क्या तरीका है। बॉस ने कहा आपको मालूम है कि मैं सीधा साधा एक्शन लेने का काहिल हूँ। जोगी ने कहा सबसे पहले उसकी रिहाइशगाह का पता लगाएंगे और फिर रिहाइशगाह पर जाकर साइनाइड में डूबी हुई सुई उसके जिस्म में मार देंगे। जोगी ने बताया। ओके, इसकी रिहाइशगाह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसका मुझे इल्म है। बॉस ने कहा इसने यहाँ आने से पहले इसके मुतालिक मैंने सारी मालूमात हासिल की थी। किंग रोड के फ्लैट नंबर 200 में एक बोर्ची कैमरा रहता है। ठीक है बॉस, आप समझें कि आपका काम हो गया। जोगी ने बातमात लहजे में कहा और बोमारों ने सर हिला दिया। ये था बच्चों पार्ट 4। थैंक्स अ लॉट।